हेलो एवरीवन, आई एम पलक दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने वेपिंग पे बनाई है। ये वीडियो हर टीनेजर, चाहे वो बॉय है या वो गर्ल है, उसके लिए एक मस्ट मस्ट वॉच है। एंड आई पर्सनली रेकमेंड उन पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेज में हैं, उन्हें ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि वेपिंग क्या है। वेपिंग जिसे आम भाषा में हम ई सिगरेट्स भी कहते हैं, और आजकल ये अ, बच्चे इसे यूज करके अपने आप को बड़ा स्टड और बड़ा कूल समझते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसका इन्वेंट क्यों हुआ और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और इसको मैं आपको विद डाटा जो रिसर्च में हुआ है, विद प्रूफ, वो सारा कुछ बताऊंगी। इसको मैं आपको सिगरेट स्मोकिंग के साथ भी इसको कंपेयर करके सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो लेट मी स्टार्ट विद बेसिकली व्हाट वेपिंग इज। वेप यूज करने के प्रोसेस को वेपिंग कहते हैं। अब वेप क्या है? वेप वर्ड बना है वेपर से। वेपर मतलब बुलबुले। वेप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो ई लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है और हम उस वेपर को इनहेल करते हैं। दैट इज वेपिंग। अब इस ई लिक्विड में होता क्या है? इस ई लिक्विड में निकोटीन होती है। इस ई लिक्विड में फ्लेवर्स होते हैं, जैसे रेड बुल फ्लेवर आजकल बच्चों का बहुत ही फेवरेट फ्लेवर है। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, और इसमें 30 और केमिकल्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका ओरिजिन हुआ क्यों। इसका ओरिजिन किया गया था, जो लोग चेन स्मोकर्स थे, सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे, टोबैको का यूज बहुत ज्यादा करते थे, तो उनकी लत को छुड़ाने के लिए इस डिवाइस का ओरिजिन हुआ। इस डिवाइस में इतनी निकोटिन है कि आज की डेट में ये बच्चों को एक लत लग चुकी है, जिसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में विद डाटा बताती हूँ। अब ये यूज करना, इसका ओरिजिन तो इसलिए हो गया, लेकिन ये यूज करना इतना पॉपुलर क्यों हुआ? इसके मेजर रीजन थे। इसको यूज करना इजी बहुत है। ये मेटल या प्लास्टिक की डिवाइस होता है। इसका पेन ड्राइव की शेप होती है, जो इजीली बच्चे अपने कॉलेज में भी अगर पकड़े भी जाएं तो छुपा सकते हैं। इसीलिए इसका यूज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बहुत इजी है। बहुत ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, और पेरेंट्स भी, मोस्टली पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता कि हमारे बच्चे यूज क्या कर रहे हैं। मतलब इसको छिपाना बहुत इजी है, और छिपाना तो इजी है क्योंकि इस डिवाइस का ओरिजिन स्मोकिंग छुड़ाने के लिए हुआ था। तो एक ये मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि ये सेफ है, ये या हेल्थी है। ये ना तो सेफ है, ना तो ये हेल्थी है। ये चेन स्मोकर्स को बेनिफिट करने के लिए किया था, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जिनको स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम स्मोक करते हैं, जो उसकी डिब्बी है, उसके पैकेट के ऊपर दिस इज डेंजरस, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ मेंशन होता है। लेकिन इनके डिवाइसेस पे, इनकी पैकेजिंग पे, वेप्स की पैकेजिंग पे कहीं पे भी निकोटिन तक भी मेंशन नहीं होता। डेंजरस, इंजूरियस टू हेल्थ तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसको 2019 में इंडिया ने बैन कर दिया था। बैन होने से क्या नुकसान होता है कि इसका इंपोर्ट इलीगली होता है। जो चीजें इलीगली इंपोर्ट की जाती हैं किसी भी जगह पे, उस पे कोई भी क्वालिटी चेक कभी नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट अगर रेगुलर और डिफाइंड तरीके से किया जाता है तो उसकी एक एक चीज को चेक किया जाता है। लेकिन इसका कोई क्वालिटी चेक नहीं है, तो इसमें हम वो हमें जहर भी दें तो कोई क्वालिटी चेक ही नहीं है, और बच्चे इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। इसके एक जो डिवाइस है उसमें 20 सिगरेट्स जितना निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन निकोटीन बेसिकली क्या करता है? निकोटीन हमारे ब्रेन में जाके हमारे प्लेयर सेंटर में डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी देता है, जो हमें प्लेजर देता है, और ये सुपर एडिक्टिव प्रोडक्ट है। जब हम इसको लेते हैं, हमें खुशी महसूस होती है, तो हमारा बारी बारी दिल करता है कि हम इसको और लें, हम इसको और लें। ये इस हद तक एडिक्टिव है, जैसे रिसर्च कहती है कि इसकी जो एडिक्शन है वो कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स जितनी है।
इसकी लत पड़ने से छूटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये चीजें बच्चों को जरूर समझनी चाहिए कि ये जो ट्रेंड्स के साथ चीजें आती हैं ये जरूरी नहीं है। ये जो फैंसी दिखने वाली, ये इतना फैंसी दिखता है, इसमें एलईडी लाइट्स हैं, जब आप इसको यूज करते हो तो इसमें लाइट जलती है जो देखने में बड़ा कूल इफेक्ट देती है। ये फ्लेवर है, रेड बुल वाला फ्लेवर है, इसमें आपको बड़ा मजा आता है, डोपामिन तो ये रिलीज करता ही है, जो कि हमारा सबसे बड़ा रीजन है इसको यूज करने का। फरवरी 2020 में रिसर्च आई थी कि 2807 केसेस जब इसके स्टडी किए गए इसके यूसेज वाले लोगों के, तो उनमें लंग और हार्ट के क्रॉनिक डिजीजेस पाए गए और 68 डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब ये एक जानलेवा प्रोडक्ट है, ये एक डिवाइस, ये एक लत। ये एक डिवाइस में 200 पफ्स होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बच्चों को इग्नोरेंस में बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो इसकी कंजम्पशन को जीरो से वहां तक कब ले गए। और जब ब्लास्ट होता है तो पता चलता है, जब बच्चों को या जो भी इसको यूज कर रहा है उसको जब क्रॉनिक डिजीजेस हो जाते हैं तब इसका पता चलता है। इसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उससे पता चलता है कि इसके यूसेज से टीनेजर्स में ब्रेन डेवलपमेंट और फीटस में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है। कॉफ, थ्रोट ड्राइनेस, डिजीनेस, नोजिया, हेडेक इसके कॉमन से सिम्टम्स हैं जो हम स्टार्ट में बच्चे इग्नोर करते हैं नॉर्मल चीजों को समझ के कि इससे नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये इसके यूसेज के कॉमन सिम्टम्स हैं जो आगे जाके क्रॉनिक डिजीजेस बनते हैं। हमें इन छोटे छोटे सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना। सिगरेट स्मोकिंग टोबैको यूज करती है, इसमें टोबैको का यूज नहीं है, लेकिन ये भी सिगरेट स्मोकिंग जितना हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बच्चों को इन सब चीजों की जब नॉलेज होगी, जब बच्चों को एक्चुअली पता चलेगा कि इस चीजों का लास्ट में क्या इफेक्ट है, तब बच्चे इसकी कंजम्पशन कम करेंगे। तो एज ए पेरेंट हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को इसकी अच्छी तरह से नॉलेज दे सकें। आई होप आप सबको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों, बच्चों के फ्रेंड्स और अपने सर्कल में जो आपकी तरह पेरेंट्स हैं जरूर शेयर करेंगे। और आई पर्सनली वांट कि ये दुनिया ड्रग फ्री हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।